अभिवादये स्वागतमत्र उत्तमोत्तम वाग्मिनां सुरभारती समुपासकानां भवतां समेषां वार्तावल्याः एतस्मिन् विशिष्टे अंके। एषा अहमस्मि ऋचा। संस्कृत भाषां सेवमानाः प्रियाः प्रेक्षकाः, संस्कृतस्य दिव्यतां प्रसारयितुम् उद्यतः अहं नीतीशः अपि साभिनन्दनम् अभिवादनं प्रस्तौमि। नीतीश, समाजे अनेके महापुरुषाः सञ्जाताः, येषां जीवनशैली नूनं सर्वैः अनुकरणीया, यतः महापुरुष व्यवहारः तु सर्वथा चित्तप्रासादकः एव भवति। सत्यं ऋचे, सुख दुःख पुण्य पुण्यादि विषये विचार्य एव अस्माभिः प्रतिक्रिया कर्तव्या सर्वदा। अस्माकं शास्त्रेषु भावः एषः पूर्वतः एव प्रकल्पितः। आम्, दर्शकाः, अद्यतने सुभाषितक्रमे अपि किमस्ति नूतनम् इति जानीमः सुभाषितप्रभागं मुखेन। तेजः क्षमावानैकान्तं कालज्ञस्य महीपते नैकमोजः प्रसादो वा रसभावविदा कवे। जैसे श्रृंगारादि रसों और भावों के मर्म को जानने वाले कवि के लिए केवल ओजस्विता को प्रकट करने वाले या केवल सरलता या मधुरता प्रकट करने वाले शब्दों का ही प्रयोग अपेक्षित नहीं होता, अपितु दोनों का ही यथा प्रसंग प्रयोग अपेक्षित होता है। वैसे ही समय को पहचानने वाले शासक के लिए केवल बल प्रयोग या केवल क्षमादान ऐसा कोई एक नियम नहीं होना चाहिए। वस्तुतः शासक को समय देखकर जहां जिसकी आवश्यकता होती है उसका प्रयोग करना चाहिए। Just as a skillful poet makes use of words depicting different moods according to the situation, similarly an able king uses force as well as compassion in different situations to overcome the challenges. Only use of force or only use of compassion is not the hallmark of an able ruler. साधु ऋचे, यथा अन्येषां शुभ कर्माणि विलोक्य मनसि आनंद भावः संपद्यते, तथा एव अशुभ कर्माणि विलोक्य खिद्यते अपि अस्मदीयं मनः। दर्शकाः, विविध कर्म संपृक्ताः जागतिक घटनाक्रमाः संकलय्य समाहृताः भवन्ति अस्माभिः प्रवाहि वार्ता प्रस्तुत्याम्। तर्हि विना विलम्बम् अधुना समीक्षन्ताम् एतत् साप्ताहिकी ही प्रवाहि वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ नगरे उत्तर प्रदेश निवेशक शिखर सम्मेलनस्य तृतीये आधारभूते समारोहे प्रतिभागं कृतवान्। तत्र प्रधानमन्त्रिणा प्रायशः 80,000,कोटितः अपि अधिकरूप्यकाणां 14,1400 परियोजनानां शिलान्यासः कृतः। प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधेः 11 ऋणांशं प्रवर्तितवान्। 10,000,कोटितः अपि अधिक कृषकाणां कोषगत लेखासु प्रायः 61,000,कोटि रूप्यकाणि एतस्मिन् क्रमे प्रापितानि सन्ति। अत्र अवसरे प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् अनेक वर्षदशकानि यावत् देशे मतदानपरा राजनीतिः जाता, परन्तु अस्माभिः नवभारतार्थम् आचर्यते। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदः अदम्य शौर्यार्थम् एतत् वर्षगत द्वितीय चरणस्य रक्षालङ्करण द्वारा 58 सैन्यजनान् सम्मानितवान्। जम्मू कश्मीर आरक्षिदलस्य आरक्षणे अल्ताफ हुसैन भट्टाय मरणात् परं कीर्तिचक्रं प्रदत्तं गतम्। नेशनल हेराल्ड इत्येतस्मिन् प्रकरणे कांग्रेस दलीया समस्या प्रवृद्धा। प्रवर्तन निदेशालयेन सोनिया राहुल गान्धिभ्यां वैधानिकं ज्ञापनं सम्प्रेष्य एतस्य मासस्य 8 दिनाङ्के परिपृच्छार्थम् उपस्थित्यै आह्वान सन्देशः प्रेषितः। परं दिनाङ्कप्रवर्धनाय कांग्रेस दलेन प्रार्थ्येत इति आकल्यते। तावत् भाजपा दलाध्यक्षः सबलम् उक्तवान् यत् कश्चिदपि अपराधी यद्यपि आत्मानम् अपराधिनं न स्वीकरोति, तथापि न्यायालयेन सापेक्षम् आचरिष्यते। भारत बांग्लादेशयोः रेलमन्त्रिणौ मिताली एक्सप्रेस इत्येतत् हि रेलयानं हरितध्वज प्रदर्शन पुरस्सरं वर्धापितवन्तौ। भारतस्य न्यू जलपाईगुडी इत्येतस्मात् बांग्लादेशस्य ढाका नगरं यावत् रेलसेवा एषा आरब्धा अस्ति। रेलमन्त्रिणा उक्तं यत् मिताली एक्सप्रेस इत्येतत् हि रेलयानं देशद्वयगत सम्बन्धान् इतोपि सुदृढयिष्यति। अफगानिस्तानाय प्रदीयमानां मानव सहायतां समीक्षितुं भारतीय दलं काबुल प्रवासं सम्पादितवत्। भारतीय दलं तावत् अफगानिस्तानस्य विदेश मन्त्रिणं आमिर खान मुत्तकीं सम्मिलितवत्। काबुले भारतीय साहाय्येन स्थापितानां विद्यालयानां चिकित्सालयानां च निरीक्षणमपि एतेन दलेन कृतम्।
केके इत्येतेन हि नाम्ना लोकप्रियः पार्श्वगायकः कृष्णकुमार कुन्नतः वयसः 53 वर्षे कोलकातायां निधनं गतः। दिल्ल्यां लब्धजनैः कृष्णकुमार कुन्नतः हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड, मलयालम, मराठी, बांग्ला, समी, गुजरात्यादि भाषासु अनेक गीतानि गीतवान्। प्रथित संतूर वादकः पंडित भजन सोपूरी वयसः 74 वर्षे हरियाणास्थ गुरुग्रामे निधनं गतः। तेन शास्त्रीय संगीतस्य हिन्दुस्तानी प्रकारे प्रशस्त्यं योगदानं कृतम्। संतूर इत्येतत् हि काश्मीर वाद्ययन्त्रं संसारे सर्वत्र अभिज्ञापयितुं पंडित शिवकुमार शर्माणं समेत्य भजन सोपूरी अपि सादरं स्मरिष्यते। ऋचे अपि जानाति भवति अयोध्यायां श्रीराम मंदिरम् अध्यात्मगतायाः एकात्मतायाः प्रतीकभूतम् अथ च भारतस्य राष्ट्रमन्दिरमपि एतदिति। आम्, कथं नहि। प्रधानमन्त्रिणः करकमलाभ्यां वर्षद्वय पूर्वम् आरब्धम् एतत् निर्माणकार्यं नित्यं वर्धमानम् अस्ति। सत्यम्। सद्यः एव अयोध्यायां श्रीराम जन्मभूमिस्थले श्रीराम मंदिरगत गर्भगृहस्य आधारशिला स्थापिता। तर्हि पश्यामः एतत् ख्यापकम्। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। और अब आइए सीधे चलते हैं गोरखपुर, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गीता प्रेस के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे हैं। गीता प्रेस ट्रस्ट बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी श्री विष्णु प्रसाद चांद गोटिया जी, गीता प्रेस के ट्रस्टी श्री बैजनाथ अग्रवाल जी, गीता प्रेस से जुड़े हुए अन्य पदाधिकारीगण और कर्मचारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, देवी और सज्जनों, आज आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त कर पाया। ये संयोग है या दैव योग है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन कहीं न कहीं मैं इतना जरूर मानता हूँ कि पिछले जन्मों के कुछ पुण्य का फल जरूर है कि आज मुझे इस सौभाग्यशाली समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिला। इस शुभ अवसर पर गीता प्रेस से जुड़े सभी लोगों को, चाहे वो पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, सबको मैं बधाई देता हूँ। यहाँ पर आने से पूर्व मुझे गीता प्रेस के सभी कर्मचारियों से मिलने का भी अवसर मिला। मैंने उनकी निष्ठा, ईमानदारी और सद्भावना इस प्रेस के लिए जो मैंने देखी वो अद्वितीय थी। उनकी निष्ठा, उनका अनुशासन, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। इसके पश्चात मुझे लीला चित्र मंदिर के भ्रमण का भी सुअवसर प्राप्त हुआ और मैं मुख्यमंत्री जी को कह रहा था कि ये कल्पना जिन चित्रों को सार्थक रूप दिया है वो किसी इंसान की नहीं हो सकती है। ये कल्पना तो किसी दैव योग से ही, जिन चित्रकारों ने भी बनाया है उसे अद्भुत। और एक गीता की पांडुलिपि का भी मुझे देखने का सौभाग्य मिला, उसको दूरबीन से दिखाया गया। मैं हैरान था कि एक छोटी सी, एक लगभग 6 इंच के डायामीटर में वो पूरी गीता का समायोजन किया गया है। ऐसा कौन सा इंसान तो नहीं हो सकता। यदि यह इंसान होगा तो इंसान के रूप में उस पर भगवान की कृपा जरूर रही होगी। अभी मेरे मन में विचार आया था कि ये जो बड़े बड़े काम होते हैं इस संसार में, उसके पीछे दैवी शक्तियां होती हैं। और जब हनुमान जी का नाम आता है तो वो चाहे रामचरितमानस का हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हो,
दोनों युद्धों में, दोनों क्षेत्रों में हनुमान जी की अपना योगदान रहा है। उनके योगदान के बिना ये दोनों कार्य पूरे नहीं हो सकते थे। और मैं उसी परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगा कि गीता प्रेस को भी आगे ले जाने में हनुमान जी की ही कृपा है, अर्थात हनुमान प्रसाद पोद्दार। देवी और सज्जनों, मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए गीता प्रेस भवन में मेरा कभी नहीं आना, यद्यपि गोरखपुर आने का सहयोग कई बार बना। मेरे जैसे सामान्य व्यक्तियों की एक अवधारणा है, और अवधारणा केवल मात्र प्रेस की है कि भाई एक प्रेस होगा, एक पुराना भवन होगा, सजाया गया होगा, खंडर होगा, जैसा भी होगा, उसमें कुछ कर्मचारी होंगे, कर्मचारियों की कभी कभी हड़तालें भी होती, इनकी भी हुई थी, लेकिन उसमें भी दैव कृपा से सब ठीक हो गया। लेकिन एक सामान्य जो अवधारणा कि प्रेस क्या होता है, एक प्रेस जहाँ पर मशीनें लगी होंगी, छपाई का काम चल रहा होगा, वहाँ पर उनका पुस्तकों का हो अथवा जो भी साहित्य निकलेगा उसका वितरण की क्या व्यवस्था है, बेचने की क्या व्यवस्था है, वो सब व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध होगी। लेकिन आज तो मुझे देखने को मिला कि ये गीता प्रेस नहीं है, बल्कि ये साहित्य का एक मंदिर है। ये संभव नहीं हो सकता। प्रेस तो मुझे मशीनें देखने को नहीं मिली, लेकिन जो मशीनों को चलाते हैं या जो मशीनों को चलवाते हैं ट्रस्टी लोग, उनसे जरूर मेरी भेंट। लेकिन मैंने एक अद्भुत चीज देखी, और अद्भुत वो कि ये सही मायने में नाम इसका गीता प्रेस है, लेकिन सनातन धर्म को यदि इसको बचाए रखने में, यदि हमारे मंदिरों और तीर्थ स्थलों का जितना योगदान है, उतना ही योगदान गीता प्रेस के द्वारा प्रोडक्ट किया गया साहित्य का। आज मुझे एक और प्रसन्नता, जब मैं यहाँ आया, कई कार्यक्रमों में जाना संभव होता है, तो अब देखता हूँ अपनी बहनों और बेटियों के बारे में, सोचता हूँ उनकी संख्या कम होती है, और होती भी है तो कभी पीछे बैठने को मिलता है। लेकिन आज मुझे बहुत बड़ा सुकून मिला कि कम से कम आप लोगों ने न केवल स्थान दिया, बल्कि अपने से भी एक ऊंचा स्थान दिया। और इस प्रकार की जो भावनाएं होती है, वो केवल न केवल एक दैवी गुण या सद्गुण के कारण ही हो सकती है, जिस किसी के भी मन में आया होगा। अन्यथा एक इसका दूसरा रूप भी हो सकता था कि उनको आगे बिठा दिया जाता और ट्रस्टी लोगों को वहां बिठा दिया जाता, एक ये भी हो सकता था। लेकिन मैं इन ट्रस्टीज का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि जिनकी इस प्रकार की सोच रही कि उन्होंने सोचा कि शायद ये मातृ शक्ति की जो ऊर्जा है वो हमसे भी बढ़कर है, उनको उच्च स्थान की वो हकदार। देवी और सज्जनों, भारत का इतिहास प्राचीन काल से ही अध्यात्म और धर्म से जुड़ा हुआ है। हमारे देश के सम्राटों ने, राजा महाराजाओं ने प्राय अपने अनुशासन में धर्म का भी पालन किया, और कहा तो ये जाता था कि धर्म और शासन दोनों एक साथ चलते, दोनों एक दूसरे के पूरक होते। आज वो दृश्य हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। आदरणीय योगी जी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भी हैं और गोरख पीठ के पीठाधीश्वर भी। ये एक व्यक्ति में ये दोनों चीजों का समाहित होना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। धर्म और अनुशासन के समागम से हमारी भारतीय संस्कृति का अद्वितीय और अनुपम स्वरूप उभरता रहा। इस अनुपम संस्कृति को संपूर्ण विश्व में सराहा भी गया। ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि भारत की संस्कृति एवं ज्ञान परंपरा हजारों वर्षों से अविरत चलती आ रही है
और भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक बन चुकी है। मैं इस बात की सराहना करता हूं कि भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान को जन जन तक ले जाने में गीता प्रेस ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपने प्रकाशन के माध्यम से गीता प्रेस ने हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक प्रसंगों को जनमानस तक पहुंचाया। मुझे बताया गया है कि गीता प्रेस की स्थापना के पीछे मंशा थी गीता का प्रचार प्रसार और जन जन में भगवत प्रेम जागृत करना। इस कार्य को आरंभ करने का श्रेय श्री जयदयाल गोविंदका जी को जाता है। श्री जयदयाल गोविंदका जी को सेठ जी के नाम से वो पुकारा जाता था। मुझे बताया गया कि ये उपनाम उनको संबोधन हेतु स्वामी श्री राम सुखदास जी ने दिया था, जो उनके सभी अनुयायियों में प्रचलित हो गया। देवी और सज्जनों, भगवत गीता में एक श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका मैं इस सभा में जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। यम इमं परमं गुह्यं मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामेव ऐशति असंशय। अर्थात अत्यंत भक्ति से जो व्यक्ति इस परम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों से कहेगा कि भगवान कृष्ण ने कहा वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसी श्लोक में आगे की पंक्तियों में यह भी स्पष्ट लिखा गया है कि ऐसे व्यक्ति से न तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई है और न ही उससे बढ़कर मेरा प्रिय इस पृथ्वी पर दूसरा कोई होगा। संभवतः इसी श्लोक के प्रेरणा स्वरूप सेठ जी ने कोलकाता में अपने कार्य के साथ ही सत्संग करना प्रारंभ किया। इन सत्संग सभाओं में गीता पाठ किया जाता था। उनकी यह सत्संग सभा क्रमशः लोकप्रिय होती गई और सत्संगों में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या बढ़ने लगी। सभी साधकों को स्वाध्याय हेतु गीता ग्रंथ की आवश्यकता थी, परंतु गीता की पुस्तक जो शुद्ध रूप और सही अर्थ से युक्त हो और सस्ती भी हो, उस समय सुलभता से उपलब्ध नहीं थी। कि प्राय देखा गया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। और यह पुनः सिद्ध हुआ जब भगवत गीता को शुद्ध रूप में प्राप्त करने की इच्छा और सामान्य जनता को उपलब्ध कराने की भावना ही गीता प्रेस की स्थापना का कारण बनी। तदोपरांत श्री घनश्याम दास जी जाला तथा श्री महावीर प्रसाद जी पोतार ने गोरखपुर में इस प्रेस को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सेठ जी ने स्वीकृति दी। 1923 में गीता प्रेस की स्थापना हुई, जिसने धार्मिक और आध्यात्मिक पुस्तक के प्रेक्षण के कार्य में एक नया इतिहास रचा। जिस जगह की नींव का उद्देश्य भगवत प्रेम और कथा का प्रचार प्रसार, उसका नाम गीता प्रेस रखना स्वाभाविक है। इस प्रेस का मुख्य उद्देश्य है ईश्वर प्रेम, सत्य सदाचार और सद्भावों के प्रचार हेतु मानव सेवा, सदग्रंथों इत्यादि का प्रकाशन करना। यह प्रेस भगवत गीता के अतिरिक्त रामायण, पुराण, उपनिषद, भक्त चरित्र इत्यादि पुस्तकें प्रकाशित करता है। यह हम सब के लिए अत्यंत गर्व की बात है कि कोलकाता से शुरू की गई एक छोटी सी पहल अब संपूर्ण भारत में अपने कार्य के लिए सुप्रसिद्ध हो गई। मुझे बताया गया है कि अपनी स्थापना से लेकर मार्च 2022 तक की अवधि में गीता प्रेस से भगवत गीता के विभिन्न संस्करणों की 1621 लाख प्रतिलिपियां प्रकाशित हो चुकी। इसके अतिरिक्त यदि हम रामचरितमानस, उपनिषद आदि पुस्तकों को सम्मिलित करें तो गीता प्रेस अब तक 70 करोड़ से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित करके एक कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। गीता प्रेस को हिंदू धार्मिक पुस्तकों का विश्व का सबसे बड़ा प्रकाशक होने का गौरव भी प्राप्त है। आर्थिक संकटों के दौर से उभरते हुए गीता प्रेस ने अद्वितीय प्रतिष्ठा उपलब्धि की, जिसके लिए वो प्रशंसा के पात्र। कठिन दौर में भी जनमानस को सस्ते दाम पर धार्मिक पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए मैं गीता प्रेस को साधुवाद देता हूँ। इसके अतिरिक्त गीता प्रेस पत्रिका कल्याण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है।
कल्याण का प्रकाशन 1926 से लगातार हो रहा है। इस पत्रिका के आद्य संपादक श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार थे। आध्यात्मिक दृष्टि से कल्याण के विशेषांकों का संग्रहण ही साहित्य के रूप में प्रतिष्ठित स्थान है। कल्याण पत्रिका संभवतः गीता प्रेस के सबसे प्रसिद्ध प्रकाशनों में से एक है। ये भारत में अब तक सबसे व्यापक रूप से पढ़ी जाने वाली धार्मिक पत्रिका भी है। यहाँ पर मैं जरूर उल्लेख करना चाहूंगा, मोदी जी ने भी किया, ये बात सच है कि मैं कल्याण का एक साधारण पाठक हूँ। मुझे प्रतिमान मिलती है और उसके लिए मैं गीता प्रेस के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद भी देता हूँ। लेकिन आज जब मैं लीला चित्र मंदिर का भ्रमण किया और पूरे प्रांगण को देखा तो मुझे एक अनुभव हुआ कि आज की यात्रा मेरी अधूरी है। अभी मुझे एक बार और आना है। कब आना है ये संयोग दैव संयोग का होगा, लेकिन मेरे मन की इच्छा है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मेरी इच्छा ये जल्द से जल्द पूरी हो। देवी और सज्जनों, कल्याण पत्रिका जिसका मैं उल्लेख कर रहा था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का लेख प्रकाशित करने का भी सौभाग्य प्राप्त है। अपने प्रथम अंक में प्रकाशित इस लेख में गांधी जी ने लिखा था कि मनुष्य का धर्म है ईश्वर के निकट ले जाने वाली सर्व शक्तियों का विकास करना और तमाम प्रतिकूल शक्तियों का त्याग कर देना, यही उसका दोहरा धर्म है। गीता प्रेस अपनी पुस्तकों और पत्रिकाओं के माध्यम से इसी लक्ष्य को जन सामान्य तक पहुंचाने हेतु निरंतर प्रयासरत है। उनके प्रयास के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं उनके साथ है। देवी और सज्जनों, मैं एक बात का और भी उल्लेख करना चाहूंगा। गीता प्रेस के लगभग 1850 वर्तमान प्रकाशनों में करीब 760 प्रकाशन संस्कृत एवं हिंदी के, परंतु शेष प्रकाशन अन्य भाषाओं में भी, जिनमें गुजराती, मराठी, तेलुगु, बांग्ला, उड़िया, तमिल, कन्नड़, असमिया, मलयालम, नेपाली, उर्दू, पंजाबी एवं अंग्रेजी भी शामिल है। इस बात से एक और पहलू उजागर होता है और वो है हमारी भारतीय संस्कृति का अनेकता में एकता का सिद्धांत। भारतीय संस्कृति में धार्मिक एवं आध्यात्मिक आधार पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक ही। यदि रामायण हिंदी में लोकप्रिय है तो तमिल और गुजराती में भी उतनी ही प्रसिद्धि एवं मान्य है। सामाजिक संस्कृति का ऐसे बेहतर उदाहरण मिलना कठिन होगा जहाँ एक ही कथा एवं विचारधारा अनेक भाषाओं में उपलब्ध हो और मान्य भी। इसी प्रकार गीता प्रेस परिसर का मुख्य द्वार हमारे देश की विभिन्नता और एकता को दर्शाता है। यह द्वार भारत की विभिन्न कलाओं एवं शैलियों का समागम है। कला के अतिरिक्त इस द्वार में भारतीय संस्कृति एवं धर्म की गौरवमयी गाथा भी निहित है। इस द्वार का उद्घाटन सन 1955 में, जैसा बताया गया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति और मेरे पूर्ववर्ती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। हमारी संस्कृति का प्रतीक ये द्वार आज एक दर्शनीय स्थल भी बन गया है। ये मेरा सौभाग्य है कि इस गीता प्रेस परिसर का मुख्य द्वार का आज मुझे दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला। एक बात का मैं और उल्लेख करना चाहूंगा, वो ये है कि गीता प्रेस ने अपनी शाखाएं अब भारत की सीमाओं से बाहर भी स्थापित करने की योजना बनाई। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में गीता प्रेस ने अपनी शाखा आरंभ करके अपनी पहुंच को एक नई दिशा दी। मुझे बताया गया है कि विश्व के अनेक देशों में गीता प्रेस की पुस्तकें एवं प्रकाशन अत्यंत लोकप्रिय है। मैं आशा करता हूं कि गीता प्रेस की शाखाएं विश्व के अनेक प्रमुख देशों में भी स्थापित होगी और पूरा विश्व भारत की संस्कृति और दर्शन से लाभान्वित होगा। मैं एक अपना अनुभव भी आप सबसे साझा करना चाहूंगा कि मैं
जब विदेश यात्रा पर राजकीय यात्रा होती है तो वहां पर मैं इंडियन डायस्पोरा के साथ इंटरेक्शन करता हूँ, उनसे मिलता हूँ और उनसे बातचीत के माध्यम से ये सारी जानकारियां कि उनमें कितनी लालसा है, कितनी उत्सुकता है भारतीय संस्कृति को बनाए रखने की, उसको मेंटेन करने की, हमारे संस्कारों की, हमारे विचारों की, हमारी परंपराओं को, और उन सब का एक गीता प्रेस का साहित्य जो है वो एक बहुत बड़ा स्रोत बन सकता है। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना होगी कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, और मैं चाहूंगा कि मेरा सेक्रेटरीट भी आपको इसमें मदद करेगा कि भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है उनके जितने भी हमारे मिशंस है, एम्बेसीज है, हाई कमिश्नर्स ऑफिस है, उनमें भी आपके साथ में एक इंटरेक्शन करवा करके आपके साहित्य को अधिक से अधिक हमारा इंडियन डायस्पोरा के साथ। अंत में एक बार फिर मैं गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष के आरंभ होने की आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं और इस संस्थान के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय। ये आप देख रहे थे गोरखपुर से सीधा प्रसारण, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गीता प्रेस के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अगर मंदिरों और अन्य संस्थाओं ने जो कार्य किया है उससे उतना ही अनुकरणीय और अनुपम कार्य किया है गीता प्रेस ने, धर्म ग्रंथों का घर घर प्रचार प्रसार करके। इस विशेष प्रसारण में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। हर दिन हर पल बनती खबरें